देखो, एक हमारे पड़ोस में पड़ोसी रहते थे। वो कुत्ता रखे हुए थे। तो कुत्ता का तो नेचर होता है, वो हर समय भौंकता रहता था, भौंकता रहता था। तो मैं अपना जो मुख्य द्वार है, मेन डोर है, हमेशा बंद रखती थी। ये कदा कभी खोलूँगी भी तो मुझे वो कुत्ता के भौंकने की आवाज़ आती रहती थी और मुझे बड़ा ही इरिटेशन लगता था। तो एक दिन मैं अपनी बेटी को बोली कि पता नहीं ये लोग कुत्ता के साथ कैसे रहते हैं। ये जो कुत्ता जो है, ये कदा हम दरवाज़ा खोलते हैं, भौंकने की आवाज़ से इरिटेशन होती है और इनको 24 घंटे इस कुत्ते के साथ कैसे रहते हैं। कुत्ता इनको परेशान नहीं कर रहा है, इनके दिमाग पे बैड इम्पैक्ट नहीं होता है। तो देखो, मेरी बेटी ने बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया कि मम्मी, ये लोग चूँकि कुत्ता के साथ रहते हैं तो ये हैबिचुएटेड हो गए हैं, ठीक है। तो इनको कुत्ता के भौंकने से, दिन भर भौंकते रहने से कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि ये हैबिचुएटेड हो चुके हैं। और हम लोग चूँकि घर में शांति से रहते हैं, चुपचाप काम करते रहते हैं, अपने काम में संलग्न हैं, तो कुत्ता की हल्की से भी भौंकने की आवाज़ आती है ना, तो हमें परेशानी होने लगता है, हम बेचैन होने लगते हैं। एक्चुअली में गलती उनकी नहीं है, गलती ना हमारी है ना उनकी है। वो उस ढंग से ढल गए हैं और हम उस ढंग से ढल नहीं पा रहे हैं। मैं अपनी बेटी की बात सुन के ना थोड़ा देर सोचने में लग गई। मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में मेरी बेटी जो है बहुत ही ज्ञान की बात बताई, अच्छी बात बोली। हालांकि वो भी बहुत ही छोटी है। देखो, जब लाइफ में ना शांत बैठोगे, स्थिर बैठोगे ना, तब आपका जो ज्ञान का फाटक है ना, खुद पे खुद खुलने लगेगा। आप देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं तो सारा दिन शोर सपाटा, झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे। इंसान, नॉर्मल आदमी सुबह उठता है, ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करता है, मतलब मन को इस ढंग से शांत करता है कि भाई सारे अच्छे ख्यालात, अच्छे थॉट जीवन में दिन भर चलते रहे। इसलिए डेली हम मेडिटेशन में समय देते हैं। ऐसा नहीं कि आज आप मेडिटेशन किए तो आप हमेशा के लिए आप अच्छा फील करोगे, वैसा नहीं है। जैसे हम डेली नहाते हैं, बहुत अच्छा से नहाते हैं, बॉडी को वॉश करते हैं, परफ्यूम, पाउडर, सेंट लगाते हैं या ना भी लगाते हैं, लेकिन साफ़ सफाई करके अच्छे से कपड़े पहनते हैं। उससे मन जो होता है मंत्रमुग्ध रहता है, प्रसन्नचित्त हम रहते हैं। तो होता क्या है ना कि कुछ लोग की आदत होती है, उनका दिमाग हमेशा हलचल में रहता है। तो वो सुबह भी उठोगे ना तो आप क्या देखोगे, जिस परिवार में खासकर जो लोग झेलते हैं, वो बेचारे तो बहुत ही बुरे स्थिति में रहते हैं। उनके लिए हम सिंपैथी ही कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे लोगों को भगवान शक्ति दे कि निगेटिव लोगों को झेल सके। कुछ परिवारों में मैंने खासकर बहुत नज़दीक से देखा है, कुछ लोग होते हैं सुबह उठेंगे कौवा की तरह काएं 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 काएं, कुत्ता की तरह बेतुका झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे बेवजह। एक होता है, देखो, कुछ इंसान के बातों में डिफरेंसेस होती है, वो बहुत नॉर्मल बात है कि हमेशा आप सबके हाँ में हाँ नहीं करोगे। कुछ पॉइंट पे आप सही हो, कुछ पॉइंट पे हम सही हैं, आप भी सही हो, हम भी सही हैं, ठीक है। हम आपको मान सम्मान दे रहे हैं, आप हमको मान सम्मान दीजिए और हम लोग प्यार से जीवन चलाते हैं। ये एक अलग केस है। और कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दबंगई करते हैं, चाह के रहते हैं, गलत बात आपके ऊपर बोलेंगे, थोपेंगे और आपको मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उनकी गलत बात को नहीं माना तो क्या करेंगे, आपको नोचना शुरू करेंगे, सांप बिच्छू कुत्ता की तरह भौंकना शुरू करेंगे। आपका दिमाग हीटेड होने लगेगा, क्योंकि कोई भी इंसान आखिर बर्दाश्त करे तो कब तक बर्दाश्त करे। और इन लोगों की जो बातें होती है ना, जले हुए जो लोहा होते हैं ना, उससे भी भयानक होती है। लोहा तो खैर गर्म है, तब तक गर्म है, कुछ समय के बाद लोहा की गर्मी खत्म हो जाती है, शांत हो जाता है। लेकिन ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के, कुत्ता प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनकी बातें बिल्कुल एसिड की तरह होती है। एसिड जो होता है ना, हमेशा आपको जलाएगा ही जलाएगा। एसिड के केस में ठंडा और गर्म का कंसेप्ट नहीं होता, वो है ही उसीलिए कि आपको जला देगा हाथ। तो ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनकी बातें इतनी जली कटी होती हैं कि आपके मन और आत्मा को जला देंगे, सुराख कर देंगे, आपको परेशान करके छोड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि ये इसी काम के लिए बने हैं, ये इसी काम के लिए बने हैं, ये इसमें कंफर्टेबल हैं। आपको बेचैनी लग रहा है, हमको बेचैनी लग रहा है कि अरे कैसे हैं ये लोग, बेवजह लड़ते रहते हैं, बेवजह कुछ भी बोल जाते हैं। इनके दिमाग में क्या शांति वाले जो विचार है वो विचार नहीं पनपते हैं क्या? ये हमेशा ही हमेशा हाँ तीखी बातें ही करते हैं, हमेशा हमेशा करेला की तरह जली कटी बातें ही सुना के जाते हैं। क्यों ऐसे हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा शांत हो जाओ और इनको समझने की कोशिश करो। इन लोग की मानसिकता ऐसी है, ये शांति में ही नहीं रह सकते हैं। इनको अगर शांति में ले जाओगे ना तो ये 5 मिनट के लिए भी मेडिटेशन के स्टेज में नहीं रह सकते, ये पागल हो जाएंगे, ठीक है। ये पागल हो जाएंगे। जैसे हम लोग इन लोगों की विचारधारा को, बातों को सुन के परेशान होने लगते हैं ना, तो उसी तरह हम लोग एक साथ परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट मानसिकता के हैं। लेकिन आपको अपने जीने का हक लेना है, जीने का हक लेना है, शांत भाव से सोच के समझ के अपने जीवन को चलाना है। और जब ज़रूरत हो तभी ऐसे लोगों से मुंह लगा करो, ऐसे लोगों के साथ घड़ी घड़ी मुंह मत लगने जाओ, नहीं तो ये नोच खाएंगे, आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम ऊपर वाला से जुड़ते हैं कि मन हमेशा शांत रहे।